गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की जो हमारी क्लास रहेगी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की बॉटनी की क्लास में आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेड रॉट ऑफ शुगर केन। मतलब गन्ने में जो लाल सड़न रोग हो जाता है वो किसके कारण होता है, उसकी हम पहचान किस प्रकार से कर सकते हैं, लाल सड़न रोग कैसे होता है, उसका संक्रमण कैसे फैलता है, कौन उसका संक्रमण फैलाता है और इसके लिए हमें क्या क्या अपनाना चाहिए। जैसे कि गर्मियों में हम खेत की गहरी जुताई कर सकते हैं, फसल चक्रण कर सकते हैं और उसके बचाव एवं नियंत्रण के कौन कौन से कार्य जो हैं वो हम कर सकते हैं। ये आपका बॉटनी में बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रेड रॉट ऑफ शुगर केन और बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है और ये आपका बहुत इजी टॉपिक भी है। ठीक है, जैसा कि आपने देखा होगा गन्ने सभी ने खाए होंगे। ठीक है, गन्ने सभी ने खाए होंगे। कभी कभी हम देखते हैं जो गन्ने का बाहर भी और अंदर भी एक रेड रेड कलर का जो लाइनिंग है वो बन जाती है या गन्ना रेड रेड टाइप का हो जाता है, तो वो कैसे होता है, तो उसी को हम बोलते हैं रेड रॉट ऑफ शुगर केन, मतलब लाल सड़न रोग उसको हम बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि जो आपका रेड रॉट ऑफ शुगर केन है उसकी हम पहचान किस प्रकार से कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं उसके लिए। तो सबसे पहले जो आपका रेड रॉट ऑफ शुगर केन रहता है, गन्ने की उत्पादक की कमी के कई कारण हैं, जैसे सिंचाई, खाद और उर्वरकों के समय से उपलब्धता ना होना और खरपतवार, कीट और रोगों का प्रकोप। गन्ने का जो खेती है उससे उसको कई चीज़ें प्रभावित करती हैं। मान लीजिए सिंचाई उसको ढंग से नहीं हो पाई या खाद उर्वरक नहीं मिल पाया या कीटों के कारण उनमें कोई रोग हो गया। गन्ने की फसल में लगने वाले प्रमुख रोग कौन कौन से हैं? एक तो लाल सड़न रोग है, उकठा है, कंठवा है, पर्णकुंचन व पर्णदाह है, विषाणु जनित मोज़ेक और फाइटोप्लाज्म जनित घास प्ररोग प्रमुख जीवाणु जनित रोग है। कई रोग जो हैं वो गन्ने में पाए जाते हैं, उनमें से ही एक रोग कौन सा है? लाल सड़न रोग, जिसका आज हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसको आज हम पढ़ रहे हैं, मतलब रेड रॉट ऑफ शुगर केन। उपरोक्त रोगों में से लाल सड़न रोग गन्ने में लगने वाला सबसे हानिकारक रोग है। जो लाल सड़न रोग है वो गन्ने में सबसे हानिकारक रोग है सभी रोगों में से। इसको गन्ने का कैंसर भी हम कह सकते हैं, क्योंकि ये सबसे खतरनाक है, सबसे ज़्यादा यही रोग होता है, इसलिए हम इसको गन्ने का कैंसर भी कहते हैं। किसको? लाल सड़न रोग को। ठीक है, यह दुनिया के सभी गन्ना उगाने वाले देशों में व्यापक रूप से लगने वाला मुख्य रोग है। दुनिया में जहाँ भी गन्ना होता है, जितनी जगह पे भी गन्ना होता है, सबसे ज़्यादा यही रोग उनमें गन्ने में जो है वो होता है। इसका प्रकोप किसी जगह कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन कई जगह पे इसका प्रकोप जो है वो कम भी हो सकता है और कई जगह पे इसका प्रकोप जो है वो ज़्यादा भी हो सकता है। यदि हम इसकी पहचान की बात करें कि हम कैसे पहचानेंगे कि गन्ने में जो है रेड रॉट हो गया है, तो इस रोग के लक्षण जुलाई अगस्त में दिखाई देने लगते हैं। जैसे ही जुलाई और अगस्त आएगा उसके लक्षण जो है थोड़े थोड़े हमें प्रदर्शित होने लगते हैं। कैसे, क्या होगा, उनमें क्या डिफरेंस आ जाएगा? तो ग्रसित पौधों के ऊपर से तीसरी और चौथी पत्तियां एक या दोनों किनारों से सूखना शुरू हो जाती है। जो ऊपर उसकी पत्तियां लगी रहती हैं 5-6, उनमें से क्या हो जाती हैं? तीसरी और चौथी पत्तियां क्या होने लगती हैं? एक या दोनों किनारों से, या तो पहले किनारे से या दूसरे या दोनों किनारों से क्या होने लगती हैं? सूखना शुरू कर देती हैं। धीरे धीरे पूरे पौधों में रोग के संकेत मिलते हैं और अंततः पौधा पूर्ण रूप से सूख जाता है। इस रोग के कारण क्या होता है? जो पौधा रहता है, प्लांट रहता है, वो पूरा सूख जाता है। जैसे ही गन्ने की ऊपरी पत्तियां पीली दिखाई दें, गन्ने को बीज से अलग करने पर लाल रंग दिखाई देता है, जिसे अल्कोहल की गंध आती है। जैसे ही हमें लगे कि इसमें जो रेड रॉट ऑफ शुगर केन के लक्षण है, रेड रॉट के लक्षण हैं, तो हम क्या करते हैं? जब हम उसको पत्तियों को हटा के उसको काटते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें जो लाल रंग का जो हमें पदार्थ है ऊपरी पीली दिखाई देने लगती है। गन्ने के बीज अलग करने पर लाल रंग दिखाई देता है और उस लाल रंग से किसकी स्मेल आती है? अल्कोहल की गंध जो है उसमें से आती है। यदि हम इसके
गर्मियों यदि हम इसके संक्रमण की बात करें तो इसका जो संक्रमण है वो किस प्रकार से फैलता है। लाल सड़न रोग का जो संक्रमण है, लाल सड़न रोग है, तो यह रोग किसके द्वारा होता है। कोलेलेट्रोट्राचिम फॉल्केटम नामक फफूंद से होता है। एक प्रकार का ये फंजाई से होता है और उसका जो कोलेलेट्रोट्राचिम फॉल्केट नामक फफूंद से होता है। इसके कारण पौधे का संवहन ऊतक माइसीलियम के विकास के कारण बंद हो जाता है। इसका जो संवहन ऊतक होता है वो माइसीलियम का इसमें विकास हो जाता है फंजाई के कारण, जो कि क्या हो जाता है, माइसीलियम के विकास के कारण जो है वो बंद हो जाता है। यह पत्तियों में बने भोजन और मृदा से पानी के साथ विभिन्न खनिजों को लाने का काम करता है। और ये क्या करता है, जो इसका संवहन ऊतक होता है वो क्या करता है, पत्तियों और पौधों के अन्य भागों को जो खनिजों को लाने का काम करता है, लेकिन इसकी वजह से जो संवहन ऊतक है वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। इस रोग से प्रभावित फसल की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं जैसा कि मैंने बताया, और बाद में क्या हो जाता है, सूखने लगती हैं, जिससे गन्ने का विकास क्या होता है, प्रभावित होता है। यदि हम इसके संक्रमण की बात करें, कैसे इसका संक्रमण फैलता है, तो इसके बीजाणु मृदा फसल अवशेषों जैसे पत्तियां तथा जड़ों के अवशेषों आदि में गन्ना उत्पादन में लाल सड़न रोग से कमी जीवित रहते हैं। ठीक है, जो उसके अवशेष रहते हैं उसके कारण ये उस पर जीवित रहते हैं। अनुकूल वातावरण मिलने पर संक्रमण करते हैं। जैसे ही इनको अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं, जुलाई और अगस्त आती है, वैसे ही क्या करने लगते हैं, संक्रमण करने लगते हैं। इस रोग का शाकाणु प्रभावित बीज गन्ना सीड्स के उपयोग से एक खेत से दूसरे खेत में फैलता है। और ये क्या होता है, आसानी से क्या करते हैं, एक खेत से दूसरे खेत में जो है वो फैलने लगते हैं। यदि हम इसमें बात करें गर्मियों के खेत की गहरी जुताई, यदि हम इसमें बचाव की बात करें, देखो हमने क्या जाना, जो संक्रमण है वो कैसे फैलता है, वो कई बार क्या रहता है, मिट्टी नीचे जो गन्ने के अवशेष रहते हैं उसी में वो फफूंद जो है, फंजाई जो है वो पाई जाती है। जैसे उसको अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं वो क्या करने लगती है, इनमें रोग का संक्रमण जो है, संचरण जो है, संवहन जो है वो करने लगती है। यदि हम इसमें बचाव के लक्षणों की बात करें कि हम बचाव किस प्रकार कर सकते हैं, तो सबसे पहले जो गर्मियों में खेत की गहरी जुताई, यदि हम गर्मियों में खेत की अपनी गहरी जुताई कर देते हैं तो क्या होता है, जो फफूंद उसके अवशेषों पर मिट्टी के नीचे हल्के से पाई जा रही थी, जब हम गहरी जुताई कर देंगे तो वो एकदम नीचे चली जाएगी, जिससे वो क्या नहीं कर पाएगी, इसको प्रभावित नहीं कर पाएगी। रबी की फसल की कटाई के बाद जब हम रबी की फसल काट लेते हैं, जिस खेत में गन्ने का रोपण करना हो, जिस खेत में हमें गन्ने की बुवाई करना हो, उसमें क्या करना, हमें उस खेत की मिट्टी को पलट हल से गहरी जुताई कर देनी चाहिए। यह जुताई गर्मी के महीने मई जून में मानसून आने से पहले की जाती है। इस जुताई से मृदा सतह पर आ जाती है, जिससे इस रोग के शुक्राणु भी ऊपर आ जाते हैं। क्या हो जाता है, जब हम मान लीजिए धरती के अंदर वो शुक्राणु उपस्थित हैं, शाकाणु, तो क्या कर देंगे, जब हम मिट्टी को अलटेंगे पलटेंगे तो वो जो शुक्राणु रहेंगे, जब हम गहरी जुताई करेंगे तो मिट्टी जो नीचे की मिट्टी क्या रहेगी, ऊपर आ जाएगी, जिससे क्या रहेगा, ऊपर आने पर इसके जो शाकाणु भी क्या आ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे, फंगस क्या होंगे, ऊपर आ जाएंगे, और धूप के कारण वो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे तथा धूप लगने से नष्ट हो जाते हैं। इससे बोई जाने वाली फसल में द्वितीयक संक्रमण की आशंका कम हो जाती है। जब संक्रमण होता है उसकी आशंका जैसे कम होती है। यदि हम फसल चक्रण अपनाएं, एक निर्धारित समय में किसी निश्चित भूभाग पर विभिन्न फसलों को अदला बदली कर बोने के फल को फसल चक्रण कहते हैं। यदि हमारा एक खेत है, हमें उसमें क्या नहीं करना है, एक ही फसल नहीं बोना है। जैसे हमने गेहूँ बोया, हमें गेहूँ नहीं बोना है, कभी हमने गेहूँ बो दिया, कभी उसमें चना बो दिया, कभी उसमें मटर बो दिया, कभी उसमें गन्ना बो दिया। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, फसल चक्रण हम उसको कहते हैं। आमतौर पर रोगजनक इसके लिए रोटियां या बीजाणु मृदा तथा फसल अवशेषों में वर्ष दर वर्ष परजीवी या मृत जीवी के रूप में जीवित रहते हैं। जो भी उसमें फफूंद रहती है, फंगस रहती है, परजीवी रहते हैं, वो मिट्टी के नीचे
रहते हैं कई वर्षों तक, वर्ष दर वर्ष वो रहते हैं। और जैसे कोई फसल उगती है वो उसमें क्या करते हैं, परजीवी का कार्य करते हैं, मतलब अपने जीवन के लिए वो उस प्लांट पर डिपेंड हो जाते हैं और उसको हानि पहुंचाते हैं। इस रोग के संक्रमण नहीं कर सकते, जैसे दलहनी, तिलहनी वर्ग की फसलें, और पोषण ना मिलने से रोगाणु नष्ट हो जाते हैं। यदि उनको पोषण ना मिले तो वो क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। मान लीजिए कोई, जैसे हम रेड रॉड शुगर केन की बात कर रहे हैं, यदि हम उस जब हमने 1 साल बोया और हमारे गन्नों में क्या हुआ, सड़न रोग हुआ, तो अगली साल यदि हम मान लीजिए गेहूं बो दें उसमें या मटर बो दें, तो उससे क्या होगा, उसको वो पोषण नहीं मिल पाएगा, उतना न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा जो उसको गन्ने से प्राप्त हो रहा था। तो क्या होगा, धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। यदि हम इसके प्रबंधन एवं नियंत्रण की बात करें, बचाव एवं नियंत्रण की बात करें, तो सबसे पहले रोपण के लिए रोग रोधी प्रजातियों का उपयोग करना चाहिए। जब भी हम किसी चीज़ का रोपण कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, जो रोग रोधी जातियां हैं जिनमें रोग नहीं है उन जातियों का सबसे पहले उपयोग करना चाहिए। रोग रहित एवं स्वस्थ गन्ना बीज प्रमाणित पौधशाला से लेकर रोपण करना चाहिए। प्रमाणित पौधशाला रहती है, मतलब जहाँ पे गन्ने के पौधे मिलते हैं, पौध मिलती है, वहाँ से हमें इंश्योर होना चाहिए कि वहाँ पे जो पौध हमें दी जा रही है, मिल रही है, वो क्या हो, एकदम रोग रहित हो। गन्ना का बीज जो है उसको कितने 54 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 2.5 घंटे के लिए रखना चाहिए। शरदकालीन गन्ने के साथ राई या धनिया की सह फसल लेने से भी जिस खेत में रोग लगा उसकी जैसे हमने अपने खेत में जो है गन्ने की बुवाई की, तो उसके साथ साथ हमें कौन कौन सी फसल हम उसके साथ बो सकते हैं, राई बो सकते हैं या फिर धनिया बो सकते हैं, जिससे क्या होगा, साथ साथ में सह फसल एक तरह से हमारी हो जाएगी। जिस खेत में रोग लगा हो उसकी मेड़बंदी कर देनी चाहिए। मेड़बंदी का मतलब, मान लीजिए हमारे एक छोटे से खेत में हमारा गन्ना बुआ है और हमने देखा कि उसमें रेड रॉट ऑफ शुगर केन हो गया है, लाल सड़न रोग उसमें होने लगा, तो उस समय हमें उसकी छोटी छोटी सी मेड़ बना देनी चाहिए उस फार्म के चारों ओर, ताकि जो रेड सड़न रोग है वो अन्य जगह पर ना जा सके और अन्य फसलों को प्रभावित ना करे। अवांछित तथा रोगी पौधों को जड़ सहित खेत से निकालकर बाहर जला देना चाहिए। जो अवांछित, मान लीजिए कई बार हम देखते हैं कि हमने गेहूं बोया और गेहूं के साथ कई छोटे छोटे और प्लांट्स जो हैं वो उगाए हैं, ठीक है, तो हमें उनको क्या कर देना चाहिए, उखाड़ लेना चाहिए उनको जड़ सहित, और उनको कहीं अलग जगह पे धूप में सुखाकर उनको जला देना चाहिए, ताकि और जो उनका आगे का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट ना हो सके और वो कहीं फिर दोबारा से वो ना अपने जो स्पीसीज को है फैला ना सके। फफूंदी नाशक दवा जैसे कार्बेंडाजिम 0.2% घोल में इसको मिलाकर उस पर छिड़काव करना चाहिए। इससे भी क्या हो सकता है, जो गेहूं का लाल सड़न रोग है उसमें कमी आ सकती है, ठीक है, और वो उतना प्रभावित नहीं करेगा, ठीक है। तो आज की हमने जो हमारी क्लास रही उसमें हमने पढ़ा लाल सड़न रोग के बारे में गेहूं के, कि जो गेहूं में लाल सड़न रोग जो होता है, रेड रॉट ऑफ शुगर केन होता है, वो कैसे होता है, किस फफूंद के कारण होता है। तो मैंने बताया था किस फफूंद के कारण होता है, कोलेलेक्टोट्राचियम फाल्केटम नामक फफूंद से होता है, ठीक है। पहचान क्या है, गन्ने में रेड कलर का जो है वो रेड रंग दिखाई देने लगता है और उसमें अल्कोहल की क्या आती है, स्मेल आती है, ठीक है। संक्रमण की बात करें तो संक्रमण इसका जुलाई अगस्त महीने में इसका संक्रमण जो है वो हमें दिखाई देने लगता है। यदि हम इसके बचाव की बात करें तो हमें गर्मियों में खेत की गहरी जुताई कर देनी चाहिए, ताकि जो लाल सड़न रोग नीचे उसके जो बैक्टीरिया है वो